मोबाइल में जल्दी से ये ऐप इंस्टॉल कर लो और रमजान आने से पहले पहले जो तरीकेकार सिखाने जा रहा हूं वो सीखकर उसके ऊपर मेहनत स्टार्ट कर लो। आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ सादा सा मोबाइल है, आपने सिर्फ इस काम को सीखना है और रमजान से पहले पहले इसके ऊपर मेहनत स्टार्ट करनी है। जब आप इसके ऊपर मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और अल्लाह से दुआ करोगे कि वो आपको आपकी मेहनत के एवज हलाल रिस्क अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए हलाल रिस्क के दरवाजे खोलेगा। लेकिन शर्त मेहनत है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। गाइज मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल आपने सर्च कर लेना है कैनवा। अच्छा, आप लैपटॉप के ऊपर कैनवा के अलावा भी ऐप्स यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। आगे चल के जब मैं आपको काम का समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने कैनवा को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने कैनवा को ओपन करना है और अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अच्छा कैनवा आपने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपने कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने विड्थ में लिख लेना है 1920 और हाइट में भी आपने 1920 करने के बाद सिंपल आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कैलेंडर में एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस्लामिक बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैंने लिख लिया इस्लामिक बैकग्राउंड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं। इस तरह से आपके पास पूरे इस्लामिक बैकग्राउंड की इमेजेस आ जाएंगी। आप जस्ट इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वाइट के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो तो आप सिंपल इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ले आया। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं, आपके इसके कॉर्नर्स बन जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्किल है, आपने इसके ऊपर मेहनत की तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और सॉरी, इसको रोटेट करना पड़ेगा यूं करके। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे चारों कॉर्नर्स के ऊपर लगा देना है। ये आपका बैकग्राउंड बन रहा है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मेरा खुद यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाता हूँ। अब मैं यहाँ एलिमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इस्लामिक बैकग्राउंड लिखा था यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये भी एक बैकग्राउंड है। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अगर आपको लगता है कि इसके एजेस आ रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे कॉर्नर का ऑप्शन आता है, इसके कॉर्नर को आप राउंड करेंगे तो ये देखें इस तरह से कॉर्नर राउंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस वाली सरफेस को मैंने यूज़ करना है इसलिए मैं यहाँ पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जितना मैंने बताया आपने उतना ही करना है। अब मैं एलिमेंट्स की तरफ जाता हूँ। एलिमेंट्स की तरफ जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रमज़ान करीम। ठीक है, रमज़ान। यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेता हूँ रमज़ान करीम। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास प्री मेड चीज़ें आ चुकी हैं, मुझे कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। मैजिक रिकमेंडेशन भी आपको ये यहाँ पे देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आ चुका है रमज़ान करीम। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट के अंदर ऐड अ हेडिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई फास्टिंग ट्रैकर। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे आके इसको लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये लगाने के बाद अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, नीचे मेरे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है। फ़ॉन्ट का कलर देना चाहूँ, शेडो देना चाहूँ, वो तमाम तर चीज़ें आपने देनी है। ये बच्चों वाली चीज़ें ये मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखाने वाला। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं लिख लेता हूँ नेम और इसके आगे यूँ डॉट्स लगा देता हूँ। आप लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, लेकिन डॉट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं तो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दी हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि ये लाइनें जो हैं दोनों एक दूसरे के इसी तरह से ऊपर नीचे हों। ठीक है, ये आपने कर लिया। करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ आपकी रेडी हो गई। एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ। एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ टेबल। ठीक है, ये मैंने टेबल लिखा। अब मेरे पास यहाँ पर टेबल आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 3 कॉलम्स वाला टेबल है इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, इस कॉलम में अगर आप कोई रो ऐड करना चाहें, कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तमाम तरह ऑप्शंस आ जाते हैं। डिलीट कॉलम का है, डिलीट किया तो मेरे पास डिलीट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है इस कॉलम को दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास ये ऐड कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। ऐड कॉलम किया तो मेरे पास ऐड आ चुका है। डिलीट रो का ऑप्शन भी आता है, ऐड रो का ऑप्शन भी आता है। ऐड रो की तो मेरे पास मजीद रोज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ये देखें काफ़ी सारी रोज़ मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है जी, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर इसको कोई बैकग्राउंड देना चाहूँ, कोई कलर देना चाहूँ, कोई शेडो देना चाहूँ, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अट्रैक्टिव आपने बनाना है, काम मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, अट्रैक्टिव आपने बनाना है। अब यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डे। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने फास्ट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने लिख लिया
फास्ट कंप्लीटेड। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कॉलम को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ओपन कर लेते हैं ताकि ये एक ही रो के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ये ऐसे, ये देखें, ठीक है, एक ही रो के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एक करता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस्लामिक बॉय, इस्लामिक बेबी बॉय। ठीक है, ये मैंने लिख लिया इस्लामिक बेबी बॉय। प्री मेड यहाँ पे मेरे पास इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बच्चे की इमेज है, इसको मैं उठा के, ठीक है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ। बेबी बॉय की पिक्चर आपने यहाँ लगा दी। फिर से मैं एलिमेंट में जाता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे कोई और भी इस तरह की अच्छी पिक्चर लगती है। ये देखें चांद के साथ है। ठीक है, ये रमज़ान का जो इंडिकेशन है, इसको आपने उठा के यहाँ पे इस तरह से इस तरफ भी लगा दिया। ये पिक्चर्स मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया दूं कि आप इस तरह से इसको मज़ीद खूबसूरत और इंगेजिंग बना लें। जितना खूबसूरत और इंगेजिंग बनाएंगे उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा। अब आपने यहाँ डे के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है 1। ठीक है, यहाँ पे आपने डेट के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है 2। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया 2। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके अंदर आना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है 3। ठीक है, यहाँ पे आपने आके लिख लेना है 4। यहाँ पे आपने आके लिख लेना है 5। यहाँ पे आपने आके लिख लेना है 6। ठीक है, ये एक पेज के ऊपर आपके 6 डेज आ चुके हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, अब आपने इसको यूं सेलेक्ट किया पूरे पेज को। ठीक है, यहाँ मोर के अंदर गए, मोर के अंदर ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, ये डुप्लीकेट आ गया, ये आपका पेज 2 आ चुका है। ठीक है, अब आपने इसको कर लेना है डे 6 एंड यहाँ पे आपने इसको कर लिया 7, यहाँ पे आपने इसको कर लिया 8। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे पेजेस डुप्लीकेट करते जाना है। ठीक है, ये मोर के अंदर जाके ये आपने डुप्लीकेट किया, ये, ठीक है, सॉरी, ये डुप्लीकेट किया, ये डुप्लीकेट किया, ये डुप्लीकेट किया। इस तरह से आपके 6 पेजेस बन जाएंगे और यहाँ पे लास्ट पे आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपका रमज़ान का ट्रैकर बन चुका है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ये पहले दिन का रोज़ा, उन्होंने रोज़ा शुरू किया और रोज़ा कंप्लीट किया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड डे का, तो इस तरह से वो अपने रमज़ान के जो है वो रोज़े हैं उनको यहाँ पे ट्रैक करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं, यहाँ पे आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ ये ऐड के अंदर। ठीक है, ऐड कॉलम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप लिख सकते हो कुरान रेसिटेशन। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। ये देखें, अब ये भी होगा कि उसने फर्स्ट डे में कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, सेकंड डे में कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये भी बहुत अट्रैक्टिव है, ये चीज़ आप मस्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैं इसके अंदर ये दोबारा आया। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने आके ऐड कॉलम के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया कुरान, वही चीज़ मैंने लिख ली। और इसके अलावा आप इसके अंदर सदका जारिया भी ऐड कर सकते हो और इसी तरह से मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हो जो रमज़ान में की जा सकती हैं, जो बच्चे बड़े खुश होकर करें और यहाँ पे वो टिक मार्क करें। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन दे सकते हो टिक एंड क्रॉस का। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे ये देखें, एलिमेंट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ एलिमेंट्स के अंदर मैं सिर्फ लिख लेता हूँ टिक, सिर्फ मैंने टिक लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये टिक आ जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया टिक, यहाँ पे आप ऊपर लगा लेते हो। इसी तरह से एलिमेंट में आप क्रॉस सेलेक्ट करते हो तो आपके पास क्रॉस भी आ जाएगा। ये मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास ये क्रॉस भी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करो ना करो, बच्चों को पता है, उन्होंने इसके अंदर इसको ऐड करना है या नहीं करना। आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है जी, ये टिक एंड क्रॉस, ये आपका जो टिक है, मैंने चूंकि अब टेबल बना चुका हूँ, आप इसके अंदर जगह रख लीजिएगा उस हिसाब से, अगर आपने टिक और क्रॉस लगाने हैं तो। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इस तरह से, मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा के रख दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने जहाँ पे भी रखना है, मैंने सिर्फ आपको समझा लिया है। ठीक है, ये होने के बाद अब आपने एक काम और कर लेना है, इसको आप यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं। इस टेबल को मैं यहाँ पे मज़ीद कॉलम्स ऐड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ कॉलम ऐड। ठीक है, ये ऐड कॉलम हो गया और ये ऐड कॉलम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, सिंपल सलाह ट्रैकर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया सलाह ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख लिया फजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया जोहर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मगरिब, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इशा। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तरावी। अब ये मैं रमज़ान के अंदर कर रहा हूँ, अगर तो मुझे रमज़ान के अलावा किसी उसमें करना होता तो मैं यहाँ पे तरावी ना ऐड करता। ठीक है, सिंपल आपको मैं यहाँ से तरावी हटा के आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। अब तरावी वाला कॉलम मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको जो है समझ तो आ चुकी है ना, ताकि आपको आसानी हो इस चीज़ को पिक करने में।
आप इसको आम दिनों में भी बना के रख सकें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, इसको मूव करने की वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी, इस कॉलम को आपने इस तरह से क्लियर कर देना है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पे एक सेटिंग और रह गई है, बस आपने वो करनी है, और उसके बाद आपका ये जो है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इससे अर्निंग किस तरह से करनी है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ करनी है, ठहरे मैं इसको कॉलम को थोड़ा सा मजीद आगे ले जाता हूँ, यहाँ आ गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं यहाँ एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ मंडे, ठीक है। ये मेरे पास मंडे आ चुका है, ये मेरे पास काफ़ी सारे मंडे के प्री मेड टेम्पलेट्स आ चुके हैं जो मुझे अच्छा लगे। लाजमी नहीं है आपने खुद कोई इसके अंदर वो नहीं करने, ठीक है। ये मुझे मंडे यहाँ पे अच्छा लगा, मैं इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है ट्यूसडे, ठीक है। ये मैंने ट्यूसडे लिखा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अब जो मुझे ट्यूसडे का अच्छा लगेगा सेम वैसा ही मिल जाए तो अच्छी बात है, ये देखें वैसा ही मिल गया, ठीक है। सेम वैसा मिल गया मुझे, ये मेरा ट्यूसडे आ गया इसके सामने, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है वेनसडे, ये मेरे पास आ गया वेनसडे, मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। सेम मुझे वैसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मुझे वेनसडे मिल गया, सेम वैसा ही, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे छोटा करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको लगा देना है एडजस्ट करके, ठीक है। ये रहा थर्सडे, ठीक है। ये देखें ये अच्छे लग रहे हैं, सेम एक ही पैटर्न रखें, ये तजुर्बा मैंने करके देख लिया है, तो डिफरेंट जो है वो अच्छे नहीं लग रहे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने टिक करना है कि मंडे को मैंने फजर पढ़ी है, जोहर पढ़ी है, असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ी है, इशा पढ़ी है, टिक क्रॉस उन्होंने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर साला ट्रैकर कर दिया, रमज़ान करीम कर दिया। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल जब आपका ये रेडी हो जाए सारा, ये देखें काफ़ी सारे आपके पेजेस यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपने कुरान रजिस्ट्रेशन का भी लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे डाउनलोड के अंदर जाना है, ठीक है। इसको आपने पीएनजी में सबसे पहले डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि ये आपके कवर्स बन जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा, ये आपके पास पीएनजी में आ गया, पीएनजी में आने के बाद सिंपल आपने यहाँ डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद इसको आपने पीडीएफ स्टैंडर्ड के अंदर डाउनलोड कर देना है, ठीक है। पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लिया, अब आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिंपल मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया डुप्लीकेट, ठीक है। टेबल है इसको डिलीट करता हूँ, जो डेज हैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने डिलीट किया, ये मैंने डिलीट किया, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ इस्लामिक बैकग्राउंड के अंदर, दोबारा से मैं इस्लामिक बैकग्राउंड सर्च करता हूँ, इस्लामिक बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो हमें अच्छा लगे हमने वो लगाना है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इस पर सूटेबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ये देखें। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स में आके मैंने सिंपल सर्च किया सालार ट्रैकर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक ये पिक्चर भी आ जाती है, ठीक है। इस पिक्चर को भी मैं यहाँ से, ये वाली, ठीक है, इस पिक्चर को भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ या फिर इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये छोटे बेबी की एक पिक्चर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इस तरह, ठीक है। तो अब मैं यहाँ नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट के ऑप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो अट्रैक्टिव लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ रमज़ान एंड सला ट्रैकर। ये मैंने लिखने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सिंपल आपने ये लिखना है, और जो इसका फॉन्ट यहाँ पे अच्छा लगे, एक सेकंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने यहाँ पे इसका कोई कलर इस तरह का अट्रैक्टिव दे देना है जो यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है जी। इस तरह का आपने अट्रैक्टिव कलर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका फॉन्ट भी कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा फॉन्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। ये मैं एंटोन लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये मज़ा कर रहा है, ठीक है जी। ये अब इसका कवर आ चुका है, ये इसका कवर फोटो है जो पहले पेज पे आपने लगाना है, ठीक है। इसको भी आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड एज पीएनजी करना है। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल इन ये जो रमज़ान ट्रैकर्स हैं इनको इन दिनों में बना के सीधा सीधा जाके आपने लगा लेना है एटसी के ऊपर, ठीक है। एटसी को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया रमज़ान प्लानर,
ये देखें डिजिटल रमज़ान प्लानर, रमज़ान डेली प्लानर ट्रैकर, रमज़ान डेली प्लानर ट्रैकर, रमज़ान कैलेंडर, ठीक है, रमज़ान प्लानर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्लानर्स यहाँ पे तैयार हैं। ये फर्स्ट वाला जो पॉपुलर है इस टाइम, ये देखें पॉपुलर नाउ वाला $3.50 का सेल आउट हो रहा है। इसके ऊपर ये देखें इसने क्या बनाया हुआ है, ये देखें, इसको मैं अगर आपको क्लोज करके दिखाऊं, ये देखें माई फास्टिंग ट्रैकर, डे 1 टू डेज के हिसाब से इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस तरह से उसने टिक मार्क करना है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे क्रिएट करके इसको सेल आउट कर रहा है $3.50 का, और डिजिटल डाउनलोड है, ठीक है जी। ये यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड है, ये देखें डिजिटल डाउनलोड है, ठीक है। ये आप इसको देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में सेल हो रहे हैं और 8 सेल्स इसके ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो आप भी इसके जरिए से अच्छी वाली इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूँगा। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।